हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको लेसन 2 कराने जा रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैंने बिज़नेस स्टडीज़ का सिलेबस स्टार्ट करा दिया है आपका कंप्लीट HBSC बोर्ड क्लास 11th का। तो आपको मैंने फ़र्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे फ़र्स्ट चैप्टर में से। आज मैं आपको चैप्टर सेकंड करा रही हूँ। चैप्टर सेकंड है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अ बिज़नेस एक्टिविटी, कि हमने बिज़नेस एक्टिविटी को किन किन चीज़ों में वर्गीकृत किया हुआ है। तो ये आपका है बिज़नेस क्या होता है, इंडस्ट्री। बिज़नेस के अंदर इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों आती है। तो मैं आपको इन सब का मीनिंग बताऊंगी कि इंडस्ट्री क्या होती है, कॉमर्स क्या होता है। सबसे पहले वस्तु का उत्पादन करने व उनको उत्पादन स्थान से उपभोक्ताओं के तक पहुंचाने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। मतलब यही कहते हैं ना, जहां से उत्पादन हुआ है वहां से लेकर वस्तुओं को उपभोक्ता स्थान तक पहुंचाने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। संक्षेप में उत्पादन संबंधी क्रिया, जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। और उत्पादित वस्तुओं को कारखानों से उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए उसके बाद जितनी भी क्रियाएं की जाती है उत्पादन के बाद उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए वस्तुओं को, उन सबको हम क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। हमारी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका उद्योग, सेकंड है आपका वाणिज्य, इंडस्ट्री और कॉमर्स। आज मैं आपको इंडस्ट्री का मीनिंग बताऊंगी, इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या आपका होता है। सबसे पहले होता है, बात है उद्योग की। उद्योग क्या होता है, वे समस्त क्रियाएं जिनके माध्यम से कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। मतलब हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। जब कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। अन्य शब्दों में उद्योग से तात्पर्य वस्तुओं के उत्पादन एवं निर्माण से है। मतलब जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उद्योग के अंतर्गत प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए पदार्थों को रूप उपयोगिता सर्जन करके उन्हें उपभोग योग्य बनाया जाता है। उद्योग में 3 प्रकार के माल पाए जाते हैं। अब ये इंडस्ट्री का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद उद्योग 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है उत्पादक माल, मतलब उनमें 3 तरीके के माल तैयार किए जाते हैं। पहला उत्पादक माल तैयार किया जाता है, सेकंड उपभोक्ता माल और थर्ड है मध्यवर्ती माल। ठीक है। उत्पादक माल कौन सा होता है, जिन वस्तुओं को दूसरे उद्योग द्वारा उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, यंत्र हो गया। मतलब ऐसी चीज़ों को बनाना जिससे आगे और भी प्रोडक्शन हो। जैसे मशीनरी बना दी किसी उद्योग ने, फिर उसको बेचा जाता है और उस बेची गई मशीनरी से अन्य कोई उद्योग बहुत सारी वस्तुओं का क्या करता है, उत्पादन करता है। मतलब जिनसे और अधिक उत्पादन किया जाना है, जैसे मशीनरी, प्लांट और यंत्र। उसके बाद है उपभोक्ता माल, जिन वस्तुओं को सीधा उपभोग में लाया जा सकता है उन्हें उपभोक्ता माल कहते हैं। जैसे ये होती है ना फैक्ट्रियाँ वगैरह जिनमें डबल रोटी बनती है, कपड़ा बनता है, दवाई है, जिनको डायरेक्ट कंज्यूम किया जा सकता है, उनको हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता माल, कंज्यूमर गुड्स। थर्ड होते हैं आपका मध्यवर्ती माल। मध्यवर्ती माल कौन सा होता है, कई उद्योग ऐसी वस्तुओं का भी उत्पादन करते हैं जिनको किसी दूसरे उद्योग में प्रोसेस करके कोई नई वस्तु बनाई जाती है। जैसे प्लास्टिक है, किसी कंपनी जो कोई उद्योग है, किसी उद्योग में क्या है, प्लास्टिक बनाई गई, रबड़ बनाई गई। उस प्लास्टिक एक उद्योग ने बना दी, फिर उसके बाद दूसरे उद्योग में उसको क्या है, प्लास्टिक से जैसे कुर्सियाँ बना दी, मेज बना दिया और बहुत सारे प्लास्टिक के सामान बना दिए, टब, बाल्टी, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की बना दी। तो मतलब मध्यवर्ती माल किसको कहती है, जिनको किसी एक उद्योग में उत्पादन करके दूसरे उद्योग में उसको कोई और चीज़ बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती माल कहते हैं। तो ये थे आपके माल जो जो उद्योगों में तैयार किए जाते हैं। उसके बाद उद्योगों के प्रकार। उद्योगों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे प्राथमिक उद्योग, सेकेंडरी उद्योग, टेरिस्ट्री इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, मैं इन सबका मीनिंग बताऊंगी आपको। पहले प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग क्या होता है, प्राथमिक उद्योगों के अंतर्गत आपको देखो, सबसे पहले मैं मीनिंग बताऊंगी प्राथमिक उद्योग क्या होता है।
प्राथमिक उद्योग में वे क्रियाएं सम्मिलित की जाती है जिनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार किया जाता है। मतलब क्या है, जैसे खनिज हो गया, सोना चांदी हो गया, ये सारी चीज़ों से क्या करते हैं, इकट्ठा करके दूसरे उद्योगों में इनका प्रयोग करके कोई और वस्तु बनाई जाती है। मतलब जो प्रकृति से हमें मिलते हैं, जिनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अन्य उद्योगों के लिए क्या बनाया जाता है, कच्चा माल बनाया जाता है। देखो ये इसमें भी दे रखा है इसका अभिप्राय उस उद्योग से जो अशोधित कच्चे माल का उत्पादन करता है जिससे तैयार माल बनाया जाता है। मतलब प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करके कोई माल बनाया जाता है और वो अन्य उद्योगों में क्या है, उससे नई वस्तु कोई बनाई जाती है। उसके बाद प्राथमिक उद्योग दो तरीके की होते हैं। पहला होता है जननिक उद्योग और दूसरा होता है निष्कर्षण उद्योग। जननिक उद्योग मतलब होता है जेनेटिक इंडस्ट्री, सेकंड है निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, जननिक उद्योगों का अभिप्राय उन उद्योगों से है जिनके अंतर्गत पशुओं व वनस्पति की नस्लों को सुधार कर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है। इन उद्योगों में पशुपालन, मुर्गी पालन, पौधारोपण आदि शामिल है। जैसे मुर्गी पालन है, बहुत सारे ये मुर्गी फार्म होते हैं, इनमें क्या किया जाता है, मुर्गियों का अच्छे से पालन पोषण किया जाता है। उसके बाद उनको ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिक उद्योग। उनको क्या किया जाता है, उनकी नस्लों को सुधारा जाता है, उनमें अधिक से अधिक पोषक तत्वों का विकास किया जाता है ताकि वो अन्य उद्योगों में प्रयोग लाई जा सके। ठीक है। सेकंड है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। निष्कर्षण उद्योगों का अभिप्राय उन उद्योगों से है जिनके अंतर्गत पृथ्वी, जल या वायु से कोई पदार्थ निकाला जाता है। जब हम पृथ्वी से क्या क्या निकालते हैं, पृथ्वी से कोयला निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, गैस निकालते हैं, तेल, खुली खानों से पत्थर निकालते हैं, कृषि से अनाज व अन्य वस्तुओं का उत्पादन करना। जननिक उद्योग किनको कहते हैं, जब हम पृथ्वी से कोई वस्तुओं को प्राप्त करते हैं उनको क्या कहते हैं हम, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, समझ आया। हमने उद्योगों के प्रकार कर रहे हैं। उद्योगों के प्रकार में हमने सबसे पहला प्रकार किया प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आपके दो पार्ट है, एक होता है जननिक उद्योग और सेकंड होता है निष्कर्षण उद्योग। जेनेटिक उद्योग भी बता दिए मैंने आपको, निष्कर्षण उद्योग भी बता दिया। सेकंड है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, गौण उद्योग। गौण उद्योग क्या होता है, गौण उद्योग के अंतर्गत पहले से उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे कपास का उत्पादन करना प्राथमिक उद्योग। जैसे कपास का उत्पादन किसने किया, प्राथमिक इंडस्ट्री ने कर दिया। उस कपास से फिर क्या बना, कपड़ा बनाना। कपड़ा कौन बनाएगा, गौण उद्योग बनाएगा। ठीक है। जैसे कच्चा माल इसने पृथ्वी से ले लिया, मतलब कपास वगैरह जो भी है प्राथमिक उद्योग ने लिया, कपास बनाया प्राथमिक उद्योग ने कपास बना दिया। उसके बाद जो गौण उद्योग है, जो सेकेंडरी उद्योग है, वो कपास से क्या बनाएगा, कपड़ा बनाएगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री। उसके बाद गौण उद्योग भी दो प्रकार की होती है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब निर्माणी उद्योग। सेकंड होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। नहीं ये सेकंड नहीं है, सॉरी। फर्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बाद आपका कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करेंगे। निर्माणी उद्योगों का अभिप्राय उन उद्योगों से जिनमें कच्चा माल अथवा अर्धनिर्मित माल को मानव या मशीनों की सहायता से क्या किया जाता है, तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। मतलब जब हम कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही होता है बनाना, कोई भी वस्तु बनाना। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, कच्चे लोहे से इस्पात बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, बांस से कागज व पत्थर से सीमेंट बनाना। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। सेकेंड आपका इसमें होता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री आपकी कौन सी होती है, इन उद्योगों में दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तु का प्रयोग करके रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। जैसे सीमेंट बनाना, इन उद्योगों में ना मतलब जिनसे ना इंडस्ट्री वगैरह बनाई जाती है, जैसे सीमेंट बनाना, लोहा, ईंट, लकड़ी आदि का प्रयोग करके क्या क्या बनाया जाता है, इसमें भवन बनाना, पुल बनाना, मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव जिसमें काम किया जाता है, कंस्ट्रक्शन का कोई काम किया जाता है, ऐसी वस्तुएँ बनाई जाती है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है। थर्ड आपकी आती है, अब पहले मैंने आपको प्राथमिक उद्योग बता दिया, प्राथमिक उद्योग के टाइप्स बता दिए, सेकेंडरी उद्योग बता दिया, सेकेंडरी उद्योग के टाइप्स बता दिए। थर्ड है आपका टेरिटरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री। तृतीय श्रेणी के उद्योग को सेवा उद्योग भी कहा जाता है। सेवा उद्योग में उन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो व्यवसाय को निर्बाध गति से चलाने में मदद करती है। जैसे सर्विस इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे यातायात हो गया, बैंक, बीमा, विज्ञापन संग्रहण आदि। मतलब जो
वस्तुओं को उत्पादन स्थान से उपभोक्ता स्थान तक पहुंचाने में सहायक होती है, उनको ही हम टेरिटरी इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल करती है, जैसे यातायात, बैंक, बीमा, विज्ञापन। ठीक है, आजकल इन सभी सेवाओं को उद्योगों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे यातायात उद्योग, बैंकिंग उद्योग, बीमा उद्योग, विज्ञापन उद्योग और संग्रहण उद्योग। उसके बाद व्यवसाय में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इन बाधाओं को कौन कौन दूर करता है? जैसे वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कौन से उद्योग का यूज़ किया जाता है? यातायात उद्योग का। वित्त की बाधा, इस जैसे किसी के पास, कंपनी के पास पैसे नहीं होते, किसी उद्योग के पास पैसे नहीं होते, तो जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो उसको क्या देती है? लोन देती है। थर्ड होता है जोखिम की बाधा को कौन दूर करता है? इंश्योरेंस इंडस्ट्री। संदेशवान, मतलब अगर हमें लोगों को अपनी कंपनी या अपनी वस्तु के बारे में जानकारी देनी है तो उसमें कौन हेल्प करता है? हमारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। उसके बाद हम माल को स्टॉक करके रखना, मतलब सेव करके रखना, उसमें हमारी कौन मदद करता है? वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। तो ये सारे आपके टेरिटरी इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा डायग्राम आपको एज इट इज़ ये याद करना है। ये डायग्राम आपका इम्पोर्टेंट है और यही आपका एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन। तो ये आपको पूरे क्वेश्चन मैंने आपको इंडस्ट्री का टॉपिक पूरा करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉमर्स में भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, वो मैं आपको सारे क्लियर कर दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।